यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम काशी की दिवाली तोहफों वाली में। दरअसल काशी की जनता को काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने दिवाली का बम्पर गिफ्ट दिया है। 600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है, जो काशी की तस्वीर को बदल देगी। कहते हैं काशी कभी नहीं रुकती, वो हमेशा गतिमान रहती है और काशी की इस गति को तेज करने का काम किया है पीएम मोदी ने। पीएम ने दीपावली से पहले काशी को 614 करोड़ सौगातों से नवाजा है। 614 करोड़ के बजट से वाराणसी में 30 परियोजनाओं को पंख मिलेंगे। पीएम ने अपने संबोधन में भी कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है, माँ गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है, मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। अब आज इसी कड़ी में बनारस के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है। जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मैं सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं। भूमिगत केबलिंग और अन्य कार्य के लिए 129 करोड़ रुपए, पुराने क्षेत्र में स्मार्ट लाइटिंग के लिए 23 करोड़ रुपए, हवाई अड्डा के 2 एयरब्रिज के लिए 9 करोड़ रुपए, जिले में 105 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, जिसके लिए 7 करोड़ 79 लाख रुपए, सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो के लिए 7 करोड़ 88 लाख रुपए, राजकीय अस्पताल रामनगर के उच्चीकरण के लिए 6 करोड़ 49 लाख रुपए, 12 गौ आश्रय केंद्र का निर्माण के लिए 6 करोड़ 26 लाख रुपए, 16 गाँव में सड़कों का नव निर्माण के लिए 4 करोड़ 58 लाख रुपए, नक्टेश्वरी मंदिर के विकास के लिए 1 करोड़ 67 लाख रुपए, जनसा में बहुउद्देश्य किसान कल्याण केंद्र के लिए 80 लाख रुपए। वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने करीब 219 करोड़ की लागत वाली इन 16 योजनाओं का लोकार्पण कर दिया है। अब इन योजनाओं से वाराणसी के विकास को पंख लगेंगे और लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने करीब 400 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 14 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। 6 वर्ष पहले यानी आपने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया, उसके पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी। आज इससे 4 गुना यानी 48 फ्लाइट चलती हैं, 48 फ्लाइट्स।
यानी बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूरगंज मन्नूवाड़ी फ्लाईओवर हो, NH-56 का चौड़ीकरण हो, बनारस आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प होते देख रहा है। शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में भी सड़कों की तस्वीर बदली है। आज भी वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण कार्यों का काम शुरू हुआ है। नेशनल हाईवे, फुलवरिया लहरतारा मार्ग, वरुणा नदी और 3 पुल और कई सड़कों का निर्माण, ऐसे कितने ही काम हैं जो आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। शहर में सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 128 करोड़ रुपए, बेनियाबाग पार्क के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ 42 लाख रुपए, खिड़किया घाट के पुनर्विकास के लिए 35 करोड़ 43 लाख रुपए, केंद्रीय वित्त आयोग की 18 सड़कों के निर्माण के लिए 22 करोड़ 90 लाख रुपए, दशाश्वमेध वार्ड के पुनर्विकास के लिए 16 करोड़ 22 लाख रुपए, जंगमबाड़ी वार्ड के पुनर्विकास के लिए 12 करोड़ 65 लाख रुपए, जिले में पर्यटन विकास के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, बनारस में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनका लाभ बनारस के लोगों को मिल रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे बाबा विश्वनाथ का ही आशीर्वाद है। काशी में, उत्तर प्रदेश में बिना रुके, बिना थके चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से साथ जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। योगी जी और उनकी टीम को जन सेवा के इस एक निष्ठ प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी है। धीरे धीरे यहाँ के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ काशी की जनता को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं सारनाथ में लेजर लाइट शो का भी वर्चुअली उद्घाटन किया, जो पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ये पर्दा जैसे ही हटा, वैसे ही वाराणसी के विकास ने नया आयाम तय कर दिया। वाराणसी को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए 614 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हो गया और इसी के साथ दर्ज हो गई 9 नवंबर की तारीख इतिहास में, जब वाराणसी की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। यहाँ एक तरफ वाराणसी अपने विकास के लिए अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही थी, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध सारनाथ भी प्रतीक्षा कर रहा था। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो मानो सारनाथ की तस्वीर ही बदल गई। सारनाथ की बदल गई तस्वीर। लेजर लाइट शो की हुई शुरुआत। बुद्ध के प्रवचनों का होगा प्रसार। दरअसल वाराणसी यानी काशी, जिसमें गंगा की लहरें हैं, जिसमें घाटों की कथाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही जीवन को नया सार देती बुद्ध का वो ज्ञान भी समाहित है, जिसने मनुष्य को जीवन का असल उद्देश्य बताया है। देश विदेश के लाखों पर्यटक जब काशी की धरती पर कदम रखते हैं,
तो गंगा के घाटों से लेकर काशी की तंग गलियों में विचरण करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के प्रति संकल्पित दिखते हैं, तो वहीं उनकी कामना बुद्ध की धरती को नमन करने की भी होती है। ऐसे में इस पावन और पवित्र धरती के स्पर्श मात्र से स्वयं को इंसान ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन अब उसी सारनाथ ने एक नए अध्याय का पहला पृष्ठ लिख दिया है, जिसमें धर्म और भक्ति के साथ आधुनिकता का समागम समाहित है। सारनाथ को विस्तार देने की योजना, भक्ति के साथ आधुनिकता करेगी कदमताल। लेजर लाइट शो के जरिए होगा कार्यक्रम, नई तकनीक से सुने जाएंगे बुद्ध के प्रवचन। दरअसल सारनाथ का बौद्ध स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में इसी बौद्ध स्तूप पर लेजर लाइट और हाईटेक साउंड के जरिए चलचित्र देखने को मिलेंगे और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं के साथ साथ वाराणसी का समूचा इतिहास भी उकेरा जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली कर दिया। जैसे ही पर्दा हटा, मानो सारनाथ नए सफर पर चलती है। बौद्ध स्तूप पर लेजर लाइट शो की शुरुआत, भगवान बुद्ध के जीवन की दिखाई जाएंगी कथाएं। अमिताभ बच्चन की आवाज में प्रसारित होगा लेजर शो। सारनाथ के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक दे रहा 100 करोड़। सारनाथ में स्थित बौद्ध स्तूप पर लेजर लाइट शो के जरिए भगवान बुद्ध की कथाएं बांची जाएंगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस ऐतिहासिक पल को और ऐतिहासिक बना रहे हैं अमिताभ बच्चन, जिनकी आवाज से सारनाथ की गलियां गूंजायमान होंगी और वाराणसी का इतिहास भी दिखाया जाएगा। सारनाथ में शुरू हुए लेजर लाइट शो से पर्यटन के बढ़ने की संभावना है, जिससे शाम ढलने के बाद भी पर्यटक भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। तो पीएम मोदी ने काशी के विकास के लिए करोड़ों की सौगात दी, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम में सुविधाओं में इजाफा किया गया है। और इसको लेकर पीएम मोदी ने बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह से संवाद किया। एक तरफ पीएम मोदी ने काशी को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं काशी की बिटिया को सम्मानित भी किया और काशी के विकास के लिए नए विचारों के संग्रह की अपील भी की। काशी की बिटिया से पीएम का संवाद, पीएम का पद्मश्री प्रशांति सिंह से संवाद, खेल सुविधाओं के लिए मांगी सलाह। काशी की बिटिया प्रशांति सिंह से पीएम मोदी ने संवाद किया। ये संवाद वर्चुअली रहा। जब पीएम मोदी काशी को 614 करोड़ की सौगात दे रहे थे, तो उस सौगात में स्टेडियम का जीर्णोद्धार भी शामिल था, जिसके बाद पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बास्केटबॉल की खिलाड़ी प्रशांति सिंह से संवाद किया और स्टेडियम के लिए उठाए गए कदमों को लेकर चर्चा की। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेलकूद चल रहा है कि कोरोना के कारण खाली हैं सारे? कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है? क्या माहौल है खेलकूद का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज हुई कि चलिए हम कुछ दिन के लिए घर बैठे, तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा। और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है, पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अंदर कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया। तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो वो बहुत एम्बैरसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पे प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएं। इस दौरान पीएम मोदी ने खेल जगत के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा प्रशांति सिंह से की और इस दौरान लगातार खेलों को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया और उसकी शुरुआत काशी में स्टेडियम के लिए किए गए कार्यों के उद्घाटन से कर दी। स्टेडियम को 8 करोड़ 76 लाख की सौगात, स्टेडियम में आवासीय कॉम्प्लेक्स की सौगात, चेंजिंग रूम और पवेलियन का गिफ्ट, स्टेडियम में भवन निर्माण की मंजूरी। पीएम से संवाद और काशी में खेलों को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के दिवाली गिफ्ट को लेकर बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह बेहद उत्साहित नजर आए और काशी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करने के लिए सुविधाओं का जिक्र किया। बहुत ज़्यादा गौरव का क्षण था हमारे, क्योंकि देश के इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, इतने चहेते काशी के सांसद हैं,
उनसे एक बात संवाद करने का मौका मिला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके सामने एक सम्मानित नागरिक के रूप में काशी के और देश के। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। इस पूर्वांचल क्षेत्र में 250 किलोमीटर में एक भी इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्टिंग फैसिलिटी अभी भी नहीं है। यहाँ पे मतलब उदय प्रताप कॉलेज के अपने प्रयास से और साई के प्रयास से 40-50 इंटरनेशनल प्लेयर निकाल दिए और इस सगरा स्टेडियम में राज्य स्तरीय सुविधाएं आज लोकार्पण हुआ ही है। पर ये मुझे, जैसे मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ियों के लिए कभी पूरा नहीं पड़ता। मैं हमेशा बोलती हूँ एक मेडल के बाद हम तुरंत दूसरे मेडल के लिए दौड़ने लगते हैं। तो ये जब यहाँ पे राज्य स्तरीय सुविधाएं हो चुकी हैं तो हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के लिए तुरंत प्रयासरत हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम पहुँचेंगे। प्रशांति सिंह पीएम मोदी से मिले आश्वासन से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए और साफ किया कि अब जल्द ही काशी खेल के केंद्र के रूप में विकसित होगा। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वाराणसी से निकलेंगे और पूर्वांचल में काशी जल्द ही खेल के केंद्र के रूप में पहचान बना लेगा। जब NCOE बनेगा, जो मैंने जो डिमांड की है, वो एक ओलंपिक स्पोर्ट को बहुत बूस्ट देगा। और क्रिकेट ऑलरेडी एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है हमारे यहाँ, जहाँ एक बार क्योंकि पूर्वांचल में एक ही लोगों को लगता है कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी का पंगा लगता है, जो NCOE से एक माहौल बन जाएगा कि भाई बहुत अच्छा सा माहौल है यहाँ पे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा इंटरनेशनल लेवल के एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम को भी, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो और भी अच्छा है खेलों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपनी बात कह दी कि ऐसा तो नहीं है कि कमरे में बैठ के अधिकारी जो अपनी योजना बनाते हैं या फिर ये वो ग्राउंड पे कितना आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत है, उनको सब पता है। मतलब उनकी आँख नाक कान हर जगह, हमेशा बनारस में हर जगह फैली हुई हैं। तो ही नोज़ एवरीथिंग। और ये उनका ही इनिशिएटिव है कि पहले कि एक जो देश का प्रधानमंत्री है वो लोगों से डायरेक्ट संवाद करता, सब पब्लिकली, बिना किसी उसके कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें, मतलब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनसे बात करने के लिए। फिलहाल काशी को दिवाली पर पीएम से मिली सौगात का दायरा सड़क, पानी, बिजली या फिर शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। स्वास्थ्य के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी इस सौगात में स्थान था, जिससे खिलाड़ी भी बेहद खुश और उत्साहित है। प्रधानमंत्री का संवाद खिलाड़ियों को उत्साहित कर गया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खेल की तस्वीर काशी में और भी निखर कर सामने आएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अयोध्या की दिवाली वर्चुअल वाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अयोध्या की दिवाली वर्चुअल वाली। जी हां, अयोध्या की दिवाली इस बार खास होने वाली है जब वर्चुअली दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा पोर्टल बनाया गया है। कैसी होगी इस बार की अयोध्या की दिवाली वर्चुअल वाली, आइए आपको दिखाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस बार दिवाली अयोध्या वाली। चार 492 बरस के बाद अयोध्या असल दिवाली मनाने जा रही है, जब समूची अयोध्या प्रकाशवान हो उठेगी और इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें सरयू के घाट के साथ साथ अयोध्या की गलियां तो प्रकाशवान होंगे ही, साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में दिवाली मनाई जाएगी। इस बार दिवाली वर्चुअल वाली। कोरोना काल को देखते हुए इस बार की दिवाली वर्चुअल वाली होगी, जिसकी भव्यता घर बैठकर भी निहारी जा सकती है और इसके लिए बाकायदा पोर्टल भी है। इस बार दिवाली खुशियों वाली। ये दिवाली अयोध्या ही नहीं, समूचे विश्व के लिए खास होगी और इसे खास बनाने के लिए यूपी सरकार ने भव्य तैयारी की है, जिससे ना तो कोरोना गाइडलाइन पर कोई असर पड़ेगा और न ही खुशियों और उल्लास पर।
दरअसल अयोध्या का 492 बरस की प्रतीक्षा का वनवास आखिरी छोर पर आकर खड़ा हो गया है और अयोध्या की प्रतीक्षा का अवसान भी जल्द होने वाला है, जब अयोध्या का कण कण प्रकाशवान हो उठेगा। सरयू के घाट से लेकर अयोध्या की हर एक गली दीपों से प्रकाशवान होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्।